आज के इस सेशन में हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके ट्रिक का। देखिए मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 ऑलरेडी कंप्लीट कराया है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके ट्रिक भी कंप्लीट कराया है। आप सबसे पहले उसको देखिए, जिससे क्या हो कि आगे का जो भी पार्ट मैं बनाऊँ उसको और भी ज़्यादा अच्छी तरह से आपको समझ में आए और आपका प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छा हो सके। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार सिंह, ट्रिकी मैथ्स फैमिली में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चंद्रा ने 10% लाभ पर एक गाय राम को दिया, जिसने 5% हानि पर चंदन को दिया, तथा चंदन ने 20% लाभ पर मोहन को बेच दिया। यदि मोहन यह गाय 12,540 रुपये में खरीदा तो ठीक है, चंद्रा ने उसे कितने में खरीदा था ये आपको बताना है। ठीक है, चंद्रा ने उसे कितने में खरीदा था ये आपको बताना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये जो टाइप है ये किस तरह का टाइप है कि जब भी कोई सामान ठीक है एक के बाद दूसरे को किसी लाभ या हानि पर बेची जा रही हो, ठीक है, तो एग्जैक्टली उसका पहला अमाउंट, शुरुआत में उसका अमाउंट क्या था ये आपको निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, कभी भी प्रोसेस बिल्कुल ही नहीं लगाएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला होता है। ठीक है, तो हमेशा आप सिंपल सा ट्रिक को लगाइए, देखिए कितना आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। तो शुरुआत कीजिए कहाँ से, जहाँ से ये बिकना शुरू हुआ। तो देखिए सबसे पहले 10% लाभ पे बिका, यानी कि वो कितने पे बेचा, तो लिखेंगे हम 100/110, क्योंकि 10% लाभ पे। उसके बाद फिर कितना पे उसको बेचा गया, 5% हानि पे, यानी कि लिखेंगे हम 100 देखिए 5% हानि यानी 100 से 5 घटा लीजिए 95। फिर आगे बेचा गया कितने पे, 20% लाभ पे, यानी आप लिखिए 100/20% लाभ यानी 120। ठीक है, 100 में 20 जोड़ के लिखेंगे चूंकि लाभ हुआ है। अब देखिए लास्ट में मोहन ने कितना में एग्जैक्टली खरीदा था, तो गुना में यहाँ पर लिख लीजिए। जो भी एग्जैक्ट अमाउंट लास्ट टाइम में पे किया जाता है उसी को आप यहाँ पे गुना के रूप में लिखेंगे। तो कितना दिया गया, पे किया गया, देखिए 12,500 कितना 40 रुपये। बस बन गया आपका इक्वेशन। आप इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ गया। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। तो देखिए ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है, आगे इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर लीजिए। ठीक है, अब इसको पूरा सॉल्व कीजिए तो आपका टोटल जो आंसर आएगा एग्जैक्टली, आई होप आप खुद से सॉल्व कर पाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये जो होगा इसका प्रारंभिक मूल्य होगा, जिस मूल्य पर जो चंद्रा है ठीक है उस गाय को खरीदा होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए और एक क्वेश्चन करवाता हूँ इसी टाइप के, जिससे क्या हो आपका जो ये कॉन्सेप्ट है और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए इसी टाइप का और एक क्वेश्चन है, रमन ने एक घड़ी 12% हानि पर ब्रजेश को बेच दिया, जो उसे 10% लाभ पर माधुरी को बेच दिया। वह 15% हानि पर उसी घड़ी को सोहन को बेच दिया। ठीक है, यदि सोहन उसे कितना 822 रुपये और 80 पैसे में खरीदा तो रमन ने उसे कितने में खरीदा था, मतलब प्रारंभिक मूल्य क्या था जब रमन उसको खरीदा होगा। अरे रमन पहले खरीदेगा उसके बाद तो बेचेगा ना, तो वही आपका प्रारंभिक मूल्य आपसे पूछ लिया है। तो बस यहाँ पर भी क्या करेंगे, सेम उसी ट्रिक को यूज़ करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो करना क्या होगा, तो देखिए जैसे मैंने बताया सबसे पहले कितना 12% हानि पर बेचा जा रहा है, यानी आप कैसे लिखेंगे 100/12% हानि, यानी 100 से 12 घटा लीजिए तो हो गया आपका 88। फिर जगह कितना पे बेचा जा रहा है, 10% लाभ पर। ठीक है, माधुरी को बेचा जा रहा है ना, तो 100/10% लाभ यानी जोड़ के लिखेंगे तो 110। ठीक है, उसके बाद फिर लास्ट में कितना पे बेचा जा रहा है, उसको बेचा रहा है 15% हानि पर, यानी 15% हानि यानी हम क्या करेंगे घटा के लिखेंगे, 15% को घटा के लिखेंगे, यानी कितना हो गया घटाइए तो हो गया 85। ठीक है, अब गुना में क्या लिखेंगे, लास्ट में मतलब अंतिम समय में जो भी पे किया गया राशि हो, जितना दिया भुगतान किया गया राशि हो उसको लिखेंगे, कितना किया गया 822 रुपये और 80 पैसा। अब आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। तो देखिए आप इस पॉइंट को हटाने के बट्टा में 100 लगा सकते हैं, तो 100 से कोई एक 100 आप कैंसिल कर दीजिए। चलिए मैं इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, आगे इस जीरो से इस जीरो कैंसिल कीजिए और आगे आप सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो देखिए आपका आंसर कितना आता है। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 100 रुपये, सॉरी 100 कैसे आएगा, अच्छा 1,000 रुपये आएगा। ठीक है, 1,000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ। ठीक है, तो एग्जैक्ट आपका आंसर कितना आ जाएगा 1,000 रुपये, यानी 1,000 रुपये पे वो घड़ी को खरीदा गया होगा। कौन खरीदा होगा उसको, रमन, मतलब उस घड़ी का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा 1,000 रुपये, जिस पर रमन उसको खरीदा होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इस टाइप को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
अगर समझ में नहीं आया आप कमेंट कर सकते हैं मेरे को, और फिर से जाके इसको रिपीट भी देख सकते हैं ताकि क्या हो और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए हम अब बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ और देखते हैं अगला टाइप हमारा क्या है। अब मैं आपको अगला टाइप कराने से पहले एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को बहुत ही ध्यान से और सीख के रखिए, काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है बहुत से चैप्टर में, और इस चैप्टर यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में भी काफ़ी क्वेश्चन को आप आसानी से ओरली सॉल्व कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से। देखिए कोई ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है। वो क्या है? इफेक्टिव परसेंटेज का। ठीक है, किसका कॉन्सेप्ट है? इफेक्टिव परसेंटेज का। तो बेसिकली ये इफेक्टिव परसेंटेज होता क्या है? तो देखिए मैं यहाँ पे ज़्यादा गहराई से नहीं बताऊंगा आपको। अगर सीखना है इफेक्टिव परसेंटेज को अच्छी तरह से, तो मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं और अच्छी तरह से सीख सकते हैं। मैं यहाँ पर क्या कराऊंगा, बस जो बेसिक्स है उसी को बताऊंगा, और एग्जैक्ट इफेक्टिव परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो एग्जैक्टली होता है क्या है मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए एग्जैक्टली इफेक्टिव परसेंटेज होता है क्या है, इसका फॉर्मूला होता है क्या है? तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस, ठीक है, बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। ये है इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला। अब इसको यूज़ कहाँ करेंगे? तो देखिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पे आप इस इफेक्टिव परसेंटेज को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चंस के हेल्प से दिखाता हूँ कि कैसे इसको यूज़ करना है और कहाँ पे यूज़ करना है। चलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ ये एग्जैक्टली आप यूज़ कहाँ करेंगे। तो देखिए किसी भी क्वेश्चन, चाहे वो किसी भी चैप्टर से हो, प्रतिशत की घटना अगर 2 या 2 से ज़्यादा बार घट रहा हो तो आप इफेक्टिव परसेंटेज को यूज कीजिए। ठीक है, इस फॉर्मूला को यूज कीजिए, आपका आंसर सेकंडों में निकल कर आ जाएगा। चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे। जैसे देखिए ये क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? यदि 2 गायों में से प्रत्येक को कितना 4,675 रुपये में बेचा गया, ठीक है, 4,675 रुपये में बेचा गया हो, तथा एक पर 15% का लाभ और दूसरे पर 15% की हानि हुई हो, तो प्रतिशत हानि क्या होगा आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्रतिशत की घटना 2 बार घट रही है, एक बार 15% लाभ पे, दूसरे बार 15% हानि पे। ठीक है, तो बस आप इफेक्टिव जो परसेंटेज का फॉर्मूला है आप उसको लगाइए, देखिए आपका आंसर कितने सेकेंडों में आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन मैंने पीछे का जो पार्ट है वहाँ पर भी कराया होगा। ठीक है, वहाँ पर मैंने आपको अलग ही ट्रिक बताया होगा, लेकिन आप इसको भी यूज़ कीजिए, दोनों को याद रखिए क्योंकि दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 ये होता है। ठीक है, अब देखिए तो सबसे पहले क्या, 15% लाभ पर यानी प्लस पे आएगा, जब भी लाभ हो यानी प्लस पे वैल्यू होगा। ठीक है, और माइनस हो, सॉरी जब मतलब हानि हो तो वही माइनस पे वैल्यू आएगा। अब देखिए दूसरे बार 15% हानि यानी -15 लिखेंगे, प्लस नहीं लिखेंगे, क्योंकि दूसरे बार 15% का हानि हो रहा है, हानि मतलब माइनस। ठीक है, माइनस में लिखेंगे। अब देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, ये तो फॉर्मूला सही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, ठीक है, इंटू माइनस, यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 और बट्टा में 100। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए तो क्या होगा, ये दोनों क्या होगा, +15 और -15 कैंसिल हो गया। ठीक है, आपका बचा क्या? तो देखिए आपका क्या बच गया यहाँ पे, एग्जैक्टली बच गया आपका, गुना कर लीजिए तो -225 बट्टा 100। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा -2.25%। ठीक है, 2.25% जो होगा, चलिए मैं इसको ठीक से लिखता हूँ, क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.25 है ना। तो इतना 2.25% का क्या हो जाएगा, उसको हानि हो जाएगा, इतना प्रतिशत का उसको हानि हो जाएगा। कैसे मैंने बताया कि ये हानि होगा चूंकि माइनस में। ठीक है, माइनस में हो तो हानि, प्लस में हो तो लाभ। ठीक है, तो बस इस तरह से इफेक्टिव परसेंटेज को आप यूज़ करके आसानी से आंसर निकाल सकते हैं जब भी कभी किसी क्वेश्चन में प्रतिशत की घटना 2 या 2 से ज़्यादा बार घट रही हो। देखिए आप इसको और एक जगह यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा, वो है सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, मतलब क्रमबद्ध जो बट्टा दिया जाता है, जो डिस्काउंट दिया जाता है, क्रमिक बट्टा जिसको बोलते हैं हम लोग एग्जैक्टली, वहाँ पर भी आप आसानी से इसके हेल्प से जो आंसर है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी हमारा जो अगला टाइप है वो क्या है, क्रमिक बट्टा का समतुल्य बट्टा निकालना, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता होना चाहिए कि किसी भी एग्जाम्स में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि आपको इसका नॉलेज बहुत ही सही ढंग से होना चाहिए। तो इसीलिए अगर आपने अभी तक बेसिक पार्ट को नहीं देखा, जहाँ पे मैंने ये जो क्रमिक बट्टा है यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट
मैंने जहाँ पर बताया है बेसिक पार्ट में, पार्ट 1 में, उसको नहीं देखा तो सबसे पहले उसको देखिए, ठीक है। उसके बाद फिर इस टाइप को देखिए, जिससे क्या हो, ये जो टाइप है आपको और भी अच्छी ढंग से समझ में आए। तो देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन से बताता हूँ, ठीक है, कि आप सक्सेसिव डिस्काउंट निकालते कैसे। चलिए मैं बेसिक सा बता देता हूँ कि एग्जैक्टली जो सक्सेसिव डिस्काउंट यानी कि क्रमिक बट्टा होता है क्या है। तो देखिए कभी भी किसी चीज़ पे एक के बाद एक छूट अगर दिया जाए तो उसी को बोलेंगे क्रमिक बट्टा, ठीक है। जैसे चलिए मैं एक क्वेश्चन से डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है 20% तथा 10% क्रमिक बट्टे के समतुल्य बट्टा क्या है, आपको बताना है। 20% तथा 10% क्रमिक बट्टा का समतुल्य बट्टा क्या आपको बताना है। मतलब क्या, क्वेश्चन को आप इस ढंग से समझ सकते हैं कि अगर किसी सामान का मूल्य 100 रुपये होगा तो उस पर पहले 20% का छूट, फिर जाके 10% का छूट दिया होगा, तो एग्जैक्टली ये जो दोनों छूट मिल के किसके बराबर होगा, कितना छूट के बराबर होगा, ये आपसे पूछा है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो सिंपल है, मैंने अभी आपको बताया कि जब भी प्रतिशत की घटना 2 या 2 से ज़्यादा बार घटे तो आप क्या लगाएंगे, इफेक्टिव प्रतिशत का फॉर्मूला को। मतलब क्या है फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100, ठीक है। इसी फॉर्मूला से आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो देखिए पहले क्या हो रहा है, 20% का क्या हो रहा है, छूट दिया जा रहा है। तो देखिए छूट मतलब क्या, छूट मतलब ही होता है कि कमी, यानी कमी जब भी हो तो माइनस में लिखते हैं हम, ठीक है। हानि यानी कि कमी, ठीक है। तो हानि और कमी दोनों को एक साथ रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी हानि हो या कमी हो तो माइनस से लिखेंगे। तो 20% का छूट यानी -20, फिर जाके 10% का छूट मतलब -10, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो आप प्लस लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या, ए क्या होगा आपका -20 इंटू -10 बट्टा क्या लिखेंगे आप 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए इस 0 से इस 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है। अब आपका आया कितना, तो देखिए -20 -10 यानी कि हो जाएगा -30, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस, अच्छा पहले 2 और 1 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस का 2 प्लस माइनस -2। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, देख अच्छा एक मिनट, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, प्लस में हो जाएगा ना, +2 हो जाएगा। तो कितना हो गया, तो -30 से 2 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा -28, ठीक है। चलिए मैं इसको फ्रेश करके यहाँ पर लिखता हूँ, कितना आ जाएगा, -28। तो इसका मतलब ये हुआ कि 28% का छूट जो होगा 20% तथा 10% का समतुल्य होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बस इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, अगले टाइप, अगले क्वेश्चंस, ठीक है, प्लस उसके ट्रिक को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। और एक बात, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है, और ऑल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया, तो सबसे पहले सब्सक्राइब प्लस ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि क्या हो, हर रोज़ आपको इस तरह का टाइप प्लस उसका ट्रिक मिलता रहे, जिससे आपका प्रिपरेशन और भी अच्छा बनता रहे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।